तो बच्चों आज की ये क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी क्रूशल टॉपिक। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू बी फोकस्ड एंड इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड नथिंग विल हैपन बिकॉज वंस अ ग्रेट पर्सन सैड इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला। बच्चों मैंने सेंटेंस इसलिए बोला कि जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने बोला, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज, ये सेंटेंस है एक कंडीशनल सेंटेंस और आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जब एक सेंटेंस शुरू होता है इफ़ से या फिर व्हेन से या फिर अनलेस से या फिर अनटिल से या फिर एज सून एज से, तो इस तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही ज़रूरी है हमें सीखने अगर हम अच्छे और बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में। तो हमें पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अभी छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 0। ध्यान दीजिए, 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हमारे 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। जी हाँ, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस कर रहे हैं बच्चों, लेकिन हम केवल टाइप 1 करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस। सो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 तरह के कंडीशनल होते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा एक बार। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप। तो सबसे पहले हमें बात करनी है टाइप 0 की, फिर टाइप 1 की, फिर टाइप 2 की, फिर टाइप 3 की। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। टाइप 0 थोड़ा सा बहुत इजी है तो इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे टाइप 1 से। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ टाइप 1। बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में हम लोग करते हैं। टाइप 1 की हम बात करते हैं एंड वी यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ध्यान दीजिए, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और हम कंडीशनल सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाते हैं, जैसे कि आपने कहा अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो एक बिल्ली लाऊंगा। गॉट इट? अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो एक बिल्ली लाऊंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस हम कह सकते हैं या इफ़ वाला सेंटेंस या व्हेन वाला सेंटेंस या अनलेस वाला सेंटेंस, ये कंडीशन रखता है ये सेंटेंस। जैसे कि आपने कहा व्हेन आई गो देयर, कहीं पे जाने की बात हो रही है आपकी। आपने कहा व्हेन आई गो देयर आई विल कॉल यू। आपने कहा व्हेन आई गो देयर आई विल कॉल यू। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत जब हुई वो व्हेन से हुई है। तो जब हम व्हेन से या इफ से कोई सेंटेंस बनाए और उसके बाद दूसरा भी सेंटेंस आए तो हम समझ सकते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। आपने कहा अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो बिल्ली लाऊंगा। तो ध्यान देना है क्योंकि हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग हमारे देश में, इंडिया में क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशन की तरीके से अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो हम दोनों सेंटेंस को बोलते हैं एक बार में ही कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो एक बिल्ली लाऊंगा। हमने देखा दोनों सेंटेंसेस में गा का यूज़ हुआ है और कई लोग तो ऐसे ही सीखते हैं कि सेंटेंस के आखिर में गा गी गे आ जाए तो हमें ये करना है, हमें विल लगा देना है। तो वो क्या करते हैं सेंटेंस को, दे वुड से बाय ट्रांसलेशन if I will go to Delhi, I will bring
आ कैट। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो एक बिल्ली लाऊंगा। इफ आई विल गो टू दिल्ली आई विल ब्रिंग अ कैट। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो एक बिल्ली लाऊंगा, तो यहां पे एक प्रॉब्लम और हम करते हैं, कई बार यहां पे लोग कनेक्टर देन का यूज करते हैं, THEN। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इसकी नीड नहीं है। बस यहाँ एक कॉमा होता है, और जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ पे हल्का सा पॉज लेंगे, हम थोड़ा सा रुक जाएंगे। इफ़ आई विल गो टू दिल्ली आई विल ब्रिंग अ कैट। लेकिन यहाँ पे एक गलती और है बहुत बड़ी, ये रही विल की गलती। हमें यहाँ पे विल नहीं लगाना है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, हमारा जो फॉर्मेट होगा इस रूल नंबर या टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस का, वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा फटाफट से। आपको ये रूल याद रखना है, यानी ये फॉर्मेट याद रखना है। रूल ना कह के मैं इसे फॉर्मेट कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। हमें ये फॉर्मेट याद रखना है कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं और वो कंडीशनल सेंटेंसेस फ्यूचर की बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, फ्यूचर के किसी एक्शन की बात करते हैं जो कि पॉसिबल है, तो फॉर्मेट कुछ यूँ होगा। इफ़ के साथ जो सेंटेंस आएगा, इफ़ क्लोज के साथ जो सेंटेंस आएगा बच्चों, वो हमेशा प्रेजेंट में बनेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा बिना इफ़ वाला क्लोज, उसमें हमें सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना होगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। इफ़ का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में, बिना इफ़ का जो सेंटेंस होगा दैट वुड बी इन फ्यूचर। अब आपको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, हालांकि ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे। व्हेन आई गो देयर आई विल कॉल यू, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको कॉल करूँगा। सेंटेंस देखिए तो दोनों फ्यूचर के लग रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर में दोनों सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। व्हेन के साथ हमें विल यूज़ नहीं करना है इस कंडीशन में। सो व्हेन आई गो देयर आई विल कॉल यू, इफ़ आई गो टू दिल्ली आई विल ब्रिंग अ कैट। एक सेंटेंस और बनाते हैं, अगर आप उसे धोखा दोगे तो वो आपके ऊपर केस कर देगा। ठीक है, चलिए बनाइए सेंटेंस। ये पॉसिबल है, अगर आप उसे धोखा दोगे तो वो आपके अगेंस्ट केस कर देगा। तो आपने कहा इफ यू चीट हिम, इफ यू चीट हिम he will file a case against you. If you cheat him, he will file a case against you. We can take one more example. अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो लेट हो जाओगे। आपको कल कहीं जाना है, तो आप सोने जा रहे हैं अभी रात को, तो मम्मा ने कहा बेटा टाइम पे उठना, अगर आप जल्दी नहीं उठे तो आप लेट हो जाओगे। तो मम्मा ने क्या कहा, इफ़ यू डोंट वेक अप ऑन टाइम you will get late. I hope everybody has understood, right guys? So you guys are intelligent, that's why we are learning so fast guys. So आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस बनाने से पहले मैं समझा दूं आपको, कई बार क्या होता है चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। मैनी टाइम्स आपका ये वाला जो क्लोज होगा ये बाद में चला जाएगा, और ये वाला जो क्लोज होगा ये पहले आ जाएगा। यानी फ्यूचर का जो सेंटेंस है हो सकता है कि वो इधर आ जाए और प्रेजेंट वाला उधर चला जाए। लेकिन ध्यान ये देना है आपको कि इफ़ के साथ, इफ़ चाहे शुरू में आए चाहे तो सेंटेंस के बीच में आए, लेकिन इफ़ के साथ आपको प्रेजेंट ही सेंटेंस बनाना होगा, प्रेजेंट का ही सेंटेंस क्रिएट करना होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपने कहना है, अगर वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो आप सेंटेंस को कैसे ही बोल सकते हो, मैं उससे बात नहीं करूँगा अगर वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो, या अगर वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। सेंटेंस कैसे भी हो, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि इफ़ वाले सेंटेंस को आपको प्रेजेंट में बनाना होगा। तो बता दीजिए, मैं उससे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट talk to him if he does not
return my money, full stop. I will not talk to him if he does not return my money. Is it clear or not? देखिए सेंटेंस को आपने देखा, अब जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने विल लगाया है, जबकि दूसरे में हमने प्रेजेंट को यूज़ किया है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, सेंटेंस कैसे भी हो, कोई भी चीज़ आगे पीछे हो, बस आपको इफ़ के साथ प्रेजेंट यूज़ करना है. इज़ इट क्लियर और नॉट? चलिए, तो इस तरह कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं अनलेस के साथ. जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे. जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे. तो जब तक कि ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनलेस, राइट? अनलेस यू वर्क हार्ड. अनलेस के साथ सेंटेंस हमने किस में बनाया? प्रेजेंट में, जबकि बोलने से फ्यूचर का लग रहा है. जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे. तो अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है, इसीलिए हमने डू नॉट यूज नहीं किया. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. इज इट क्लियर और नॉट? तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम.